फ्रेंड्स, एक प्रश्न मैं सरकार के सामने रखना चाहूंगा। इनकम टैक्स जरूरी है। यदि राष्ट्र की प्रगति करनी है, इनकम टैक्स जनता से लेना पड़ेगा और कुछ रियायत भी इस बार शायद वित्त मंत्री जी ने दी है। लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा। बात पैसे की नहीं है, शिक्षा का पैसे के प्रति लगाव होना भी नहीं चाहिए। एक शब्द होता है रेम्यूनरेशन, मानदेय। इंग्लिश में रेम्यूनरेशन, हिंदी में है मानदेय। क्या रेम्यूनरेशन पर टैक्स लेना यह शोभा देता है, उचित लगता है? यदि किसी एक प्रोफेसर ने किसी विश्वविद्यालय की एक पीएचडी थीसिस का आकलन किया, जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस है, किसी की 4,000 भी हो सकती है और किसी की 1,500 2,000 भी हो सकती है, क्या उस पर टैक्स वसूलना यह शोभा देता है? एक थीसिस के 300 पृष्ठों का असेसमेंट करने के बाद रिपोर्ट तैयार करके भेजना, और वो भी मात्र 1,500 2,000, एक्सेप्शनली होंगे 4,000, क्या इस पर टैक्स लगना चाहिए? यदि वो शिक्षक उसका वायवा लेने भी जाता है तो शायद 1,000 या कुछ यूनिवर्सिटी में 500 एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्या उस पर टैक्स लेना उचित है? टैक्स की कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी पैसा कमाकर रिटायर होता है, जो उसकी बचत होती है वो यदि बैंक में एफडी करवाता है, एफडी पर टैक्स लगता है। क्योंकि यदि वो पेंशन ले रहा है तो वो पेंशन में है, टैक्सेबल स्कीम में आएगा, चाहे 10% में आए, 20% में आए, जिसमें भी वो आता है उसी हिसाब से बैंक का टैक्स वसूला जाता है। पूरी मेहनत से पैसा कमाया, उसकी मैंने फिक्स डिपॉजिट करवाई और फिक्स डिपॉजिट का जो ब्याज आया उस पर भी मैं टैक्स दे रहा हूं। यही नहीं सर, यदि मैंने एफडी करवाई 1 साल की, उसका जो मेरा ब्याज आया वो मैंने दोबारा एफडी करवा दी उसी अमाउंट के साथ, तो जो मेरा ब्याज का अमाउंट है मैंने लिया नहीं है, मेरे अकाउंट में दिखा दिया गया है। पैसा नहीं आया, अकाउंट में दिखाया है, लेकिन उसी पैसे पर पुनः मुझसे टैक्स लिया जाएगा। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, ये कहां तक चलता रहेगा? कुछ अर्थशास्त्री कृपया बैठकर लॉजिकल बात करें। मानदेय या रेम्यूनरेशन एक लिमिट रख दीजिए। आप 10,000 से ज्यादा रेम्यूनरेशन नहीं ले सकते। हो सकता है कई बार जब एक्सपर्ट कमेटी में जाएं, आप कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन में, वहां रेम्यूनरेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन रेम्यूनरेशन और मानदेय एक सीमा निर्धारित कीजिए कि यदि एक अफसर पर 10,000 तक मानदेय मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं मिलेगा। बाकी आप तो पेंशन पर भी टैक्स वसूल रहे हैं, कहां हमको छोड़ रहे हैं। लेकिन लॉजिकल टैक्स हो, गले उतरता है, नहीं तो कहीं ना कहीं पीड़ा तो होती है।